हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। गाइज, हम क्लास 10th का मैथ कर रहे हैं। आज हम इसका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 6 कौन सा, इसका ट्रायंगल। तो गाइज, हम सबसे पहले इसका बेसिक करेंगे, क्योंकि अभी ये जो आगे वाले चैप्टर्स है ना, इनमें अगर हमें बेसिक क्लियर नहीं होगा, अगर हम उसके बेसिक को अच्छे से नहीं समझेंगे, तो ना ही हम एक्सरसाइज कर पाएंगे और ना ही एग्जाम्पल कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें हर एक एक्सरसाइज का बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आपको हर एक एक्सरसाइज का बेसिक करवाऊंगी। अभी हम चैप्टर नंबर 6 की स्टार्टिंग में जो एक्सरसाइज 6.1 है, उससे पहले जो भी इंट्रोडक्शन दे रखा है उसको कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे कि क्या दे रखा है, क्या है इसमें। तो उसको करने के बाद हम इसकी आगे चैप्टर बाय चैप्टर इसके आगे वाले सारे चैप्टर्स और एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो गाइस, क्या बता रखा है इसके इंट्रोडक्शन में, कोंग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये फिगर कैसी होती हैं, क्या इनकी पहचान है, कैसे हम बताएंगे कि कोंग्रुएंट फिगर है, ये सिमिलर फिगर है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कोंग्रुएंट फिगर क्या होता है, सिमिलर फिगर क्या होता है। तो सबसे पहले कोंग्रुएंट फिगर में क्या होता है, कोंग्रुएंट फिगर में होता है जो शेप होती है ना, कोई भी डायग्राम होता है उसकी शेप होती है, वो क्या होगी, सेम। शेप हमेशा सेम होगी। और जो साइज होगा ना इसका, वो क्या होगा, डिफरेंट। सॉरी, इसमें भी सेम होगा, साइज भी सेम होगा। जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है ना, उसमें शेप भी सेम होगी और साइज भी सेम होगा। जबकि जो सिमिलर फिगर है ना, उसमें शेप तो सेम होगी और जो इसका साइज है ना, वो डिफरेंट होगा। इसमें एक यही अंतर है। तो अभी देखो, ये शेप साइज मैंने बता तो दिया। ये कैसे, क्या बता रखा है इसने कि शेप क्या है, साइज क्या है। तो देखो, हम एक ट्राइंगल लेते हैं। ये हमने एक ट्राइंगल ले ली, ए बी सी। ये कोई सेकंड ट्राइंगल ले ली, डी ई एफ। तो देखो, दोनों शेप, इसकी शेप क्या है, ट्राइंगल, ये भी क्या है, ट्राइंगल। शेप दोनों की सेम हो गई, तो मतलब ये कोंग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है, क्योंकि इन दोनों में एक पॉइंट तो सेम है। ये शेप भी सेम होनी चाहिए, इसमें भी सेम होनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, कोंग्रुएंट भी है और सिमिलर भी है। लेकिन अभी आगे एक चीज अलग बता दी इसने, कोंग्रुएंट में हमेशा साइज जो ना वो भी सेम मिलेगा और सिमिलर में साइज डिफरेंट मिलेगा। तो इसका तो साइज सेम है। अभी देखो, एक और एग्जांपल लेके चलते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल और ले ली और एक ये और ट्रायंगल ले ली, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो ये देखो, यहाँ पे है ना, शेप तो सेम है, ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है। शेप से तो मतलब हमारा ये है। अगर यहाँ पे हम ये बना देते, ये तो ट्रायंगल बना देते और ये सर्कल बना ले देते, तो मतलब इन दोनों में पूछ लेता है कि ये सिमिलर है या कोंग्रुएंट है। तो ये ना सिमिलर है ना कोंग्रुएंट है, क्योंकि इनका पहला ही पॉइंट है जो सेम, जो शेप है वो सेम होनी चाहिए, वही नहीं मैच करा। ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है। तो ये देखो, यहाँ पे इनकी शेप सेम है, ये ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, इन दोनों के भी सेम है। अभी दूसरा क्या डिफरेंस था इसमें, इसका जो कोंग्रुएंट फिगर है ना, उसका साइज सेम होना चाहिए और सिमिलर फिगर का साइज डिफरेंट होना चाहिए। तो देखो, इन दोनों का साइज सेम है, इन दोनों का साइज सेम नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये है कोंग्रुएंट फिगर और ये क्या है, सिमिलर फिगर। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट जो है कोंग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर में, वो यही है। हमें ये देखना है कि जो शेप है ना वो तो सेम होनी चाहिए और जो इनका साइज है ना वो डिफरेंट होना चाहिए। अभी एक देखो, हम एक सेकंड एग्जांपल लेके चलते हैं। एक देखो, यहाँ पे हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, ठीक है। एक यहाँ पे ले लिया, ये ए बी सी डी, ये ई एफ जी एच,
ये 2 है डिस्टेंस इसकी, इसकी भी 2, ये 2 2 2 2, ठीक है, ये अभी ले लिया। तो यहाँ पे देखो शेप इनकी सेम है, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें क्या करना होगा, इनका जो एंगल है ना, हमें ये चीजें ध्यान में रखनी है सारी, कि देखो शेप तो सेम है, साइज भी सेम है इनका, तो कॉन्ग्रुएंट है, ये तो हम पहचान लेंगे। लेकिन बाई चांस हमें ये चीज़ साइज से कंफर्म ना हो, तो हमें ये चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी इनकी, कि कई बार इनके ऊपर बेसिस भी हमसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये कॉन्ग्रुएंट फिगर है या सिमिलर फिगर है। तो देखो कॉन्ग्रुएंट फिगर की क्या क्या कंडीशन होती हैं, एंगल ए एंगल ई के इक्वल होना चाहिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और इनकी जो डिस्टेंस है वो भी, जो साइड्स हैं वो भी सेम होनी चाहिए। तो एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल एच, और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जी। तो मतलब ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है, ठीक है। सेकंड क्या होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट में, ये जो इनकी डिस्टेंस है ना, जो साइड्स है इनकी, ये भी सेम होनी चाहिए। जैसे ए बी इज इक्वल्स टू ई एफ, ठीक है, बी सी इज इक्वल्स टू, ये बी सी ये किसके, एफ जी के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अभी सी डी है जो, वो किसके इक्वल होना चाहिए, जी एच के इक्वल होना चाहिए, और डी ए है वो ई एच के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमें इसमें सिर्फ कॉन्ग्रुएंट फिगर में यही चीजें ध्यान में रखनी है कि एंगल भी सेम होना चाहिए और इनकी जो साइड्स है ना वो भी सेम होना चाहिए। शेप तो है ना सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट दोनों में सेम ही होगी, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, सिमिलर फिगर के लिए कैसे देखेंगे कि क्या करना है, सिमिलर फिगर में क्या चीज होनी चाहिए। तो देखो सिमिलर फिगर में देखो हमने यहाँ पे ये ले लिया, ठीक है, ये स्क्वायर ले लिया हमने एक, ये एक अनदर ले लिया, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो इसकी डिस्टेंस कितनी, 2 2 2, इसकी 4 4 4 4, तो देखो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये जो है ना इनकी शेप तो सेम है, ये भी देखो स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ठीक है, इन दोनों की शेप सेम है, तो मतलब ये सिमिलर कॉन्ग्रुएंट दोनों। लेकिन यहाँ पे आके इसका साइज तो कम है और इसका साइज अलग है, मतलब साइज डिफरेंट है, तो मतलब ये क्या है, सिमिलर फिगर है, ये सिमिलर फिगर है। तो सिमिलर फिगर के लिए अभी क्या कंडीशन होनी चाहिए, एंगल इसमें भी इक्वल होना चाहिए। जो एंगल कॉन्ग्रुएंट फिगर में था ना, एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल एच, और एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल जी, मतलब एंगल सेम होना चाहिए। अभी सेकंड उसमें क्या था कि ये साइड्स ए बी ई एफ के इक्वल था, बी सी ई एफ जी के इक्वल था, लेकिन इसमें इनका जो रेशियो है ना वो सेम होना चाहिए। जैसे ए बी अपॉन ये ए बी, और ये क्या है ई एफ इज इक्वल्स टू, ये होना चाहिए किसके, इनका सबका रेशियो इक्वल होना चाहिए, बी सी इज इक्वल्स टू एफ जी, और ये सी डी इज इक्वल्स टू जी एच, और फिर डी ए इज इक्वल्स टू एच ई, ठीक है। तो इनका जो ये रेशियो ना ये सेम होना चाहिए। तो ये ए बी कितना है 2 बाई ई एफ कितना है 4, बी सी कितना है 2, एफ जी कितना है 4, ये भी 2/4 2/4, तो मीन्स ये सारा कितना आ गया 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2 इज इक्वल्स टू 1/2। तो ये क्या आ गया, इनका रेशियो सबका सेम आ गया, तो ये है सिमिलर फिगर। तो हमें यही ध्यान रखना, आगे जो भी क्वेश्चन करेंगे ना वो सिर्फ इसी के ऊपर बेसिस होंगे कि जो
देखो ये जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है ना, कॉन्ग्रुएंट फिगर में हमेशा इसकी जो शेप भी सेम होनी चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए। सिमिलर फिगर में है ना, शेप सेम होनी चाहिए लेकिन साइज डिफरेंट होना चाहिए। तो इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो सिमिलर फिगर है ना वो कॉन्ग्रुएंट फिगर हो सकती है, लेकिन जो कॉन्ग्रुएंट फिगर है ना वो कभी सिमिलर फिगर नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं, दो स्क्वायर ले ली हमने, ये ABCD और ये EFGH। तो यहाँ पे ये इनका साइज भी सेम है और ये शेप, इसके भी स्क्वायर है इसके भी स्क्वायर है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट के लिए हमें क्या क्या कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, इनका जो एंगल है ना वो भी इक्वल होना चाहिए और इनकी जो साइड्स है ना वो भी इक्वल होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें इक्वल होंगी तो क्या है, कॉन्ग्रुएंट फिगर है। और सिमिलर फिगर के लिए क्या करना है, ये जो साइज है ना इनका वो सेम नहीं होना चाहिए। साइज सेम होना कोई ज़रूरी नहीं है, इनकी जो शेप है ना वो सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर, अगर यहाँ पे स्क्वायर लेके हम सर्कल कर देते हैं ना तो ना वो कॉन्ग्रुएंट होता ना सिमिलर फिगर होता। ठीक है, तो यहाँ पे सिमिलर फिगर की फिर क्या क्या कंडीशन है, एंगल सेम होना चाहिए और इनका जो रेशियो है ना वो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे ना ऐसे हो जाता, ये 4 हो जाता, ये 3 हो जाता, ये 3 हो जाता, तो ये फिर सिमिलर फिगर नहीं रहता, क्योंकि इनका जो है ना रेशियो वो सेम नहीं आता। फिर क्या आता, 2/4 2/3 आ जाता, ये चारों सेम नहीं आते। तो मीन्स हमारा यहाँ इसका रेशियो ना वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सिर्फ यही है कॉन्ग्रुएंट फिगर और सिमिलर फिगर। आगे हम इसकी जो एक्सरसाइज करेंगे ना उसमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको एक बार अच्छे से समझ लेना। ओके, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके गाइस, थैंक यू।